हम जा रहे हैं हमारी न्यू कार देखने के लिए, तो इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। तो रेहान जब से वही पूछ रहा है। अब ये तो सरप्राइज है, कल पता चलेगा, कल के व्लॉग में तुम्हें पता चलेगा। कुछ नहीं बताऊंगी, ये पता चलेगा कल के व्लॉग में। अम्मी आपको भी पता चलेगा कल के व्लॉग में, नहीं तो तुम्हें पता चलेगा कल के व्लॉग में, तुम्हें भी पता चलेगा कल के व्लॉग में। लेकिन कृष्ण तो जाएगा हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग व्लॉग बनाएंगे, शूट करेगा। हाँ तो कब तक नहीं बताओगे? एक व्लॉग तक, मतलब उस व्लॉग में देख जाएगा। अम्मी न्यू गाड़ी आ रही है। कौन सी में जा रही है? बहुत यादें हैं। अभी मुझे बहुत मोहब्बत है कार से। अम्मी अब कभी तो जाएगी। पहली बार आई थी ना ये। हाँ। तो ये अभी नहीं चली बेचना चाहिए। अम्मी 3 साल होने को आए। थोड़ा बारिश और खत्म हो जाती, अभी काम चल रहा है ना। अम्मी अब बहुत यूज कर लिया, अब थोड़ा तो कल लेकिन पहली चीज पहले होती है। पहले सबसे पहले मतलब खुशी जिंदगी में खरीदी थी। तो फिर पूरी जिंदगी रखे रहेंगे उसको। कलेक्शन बना रहे उसको रखे रहो। अभी देखते रहो। मौदा में रहते हो तो रख भी लेते वहाँ पे, दो तो खड़ा कर लेते। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि न्यू कार ले, तो अब डिसाइड किया है कि ले लेते हैं। तो कल अभी हम देखने जा रहे हैं, कि मतलब हम डिसाइड नहीं कर रहे, कल से हम देखना शुरू कर रहे हैं। तो जो हमने सोचा है उसके बारे में पता किया है, तो इंशाल्लाह कल जो होगा आपको बताएंगे। और फॉर्च्यूनर में सब 3 साल होने वाले हैं, तो अब मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। अम्मी का मन नहीं है कि वो उसे बेचे, क्या करें? तुमने ये सवाल किया कि कभी तो हटाना ही पड़ी, कभी तो लेना पड़ेगी। मोहब्बत रहेगी। तो पहले जो चीज किसी की भी आती है, भाई की जब पहली आई थी तो लगा था। अब तुम्हारी भी लगे। बहुत सारी मेमोरीज है संतोष भैया के साथ, मेमोरीज है ना। चलो लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, मतलब थोड़ा सा लाइफ में जी हाँ फ्रेंड्स, सबा इब्राहिम जो है वो न्यू कार लेने वाली हैं, जैसा कि आपने क्लिप में सुना होगा। लेकिन इस बात को लेकर लोगों ने उन्हें निशाना बनाया है और बहुत जमकर ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। उनके व्लॉग्स के नीचे भर भर कर उन्हें इसी बात के लिए कमेंट आए हैं कि क्या 3 साल में एक कार पुरानी हो जाती है। ये तो हमने फर्स्ट टाइम सुना है। और उनकी फिजूल खर्ची को लेकर भी लोग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। मोताहा से आते ही उन्होंने पूरे घर का रेनोवेशन कराना शुरू कर दिया है एक बार फिर। इस बात को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये इजी मनी है, इस वजह से ये लोग इतना फिजूल खर्च कर रहे हैं। जिस दिन ये अर्निंग इनकी बंद हो जाएगी उस दिन इन्हें पैसे की अहमियत पता चलेगी। बार बार बिना फालतू में घर का रेनोवेशन कराते हैं और बिना फालतू में ही अपनी न्यू कार सबा बदल रही हैं। लोगों का कहना है कि इस फिजूल खर्ची की जगह वो किसी की मदद कर सकते हैं, किसी गरीब का भला कर सकते हैं। बहुत सारी उन्हें दुआएं मिलेंगी और बहुत सारा उन्हें जो है फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ को लेकर। लेकिन वो फिजूल खर्ची अपनी और जगह पर दिखाते हैं। घर का रेनोवेशन है, शॉपिंग है, या फिर न्यू कार ले रही हैं, तो लोग कहते हैं कि इनके पास कुछ ज़्यादा ही पैसा है जो ये इधर आधर जो है बिखेर रहे हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इनके पास बहुत ज़्यादा ही पैसा है। हर दूसरे दिन सबा का व्लॉग आता है और उस एक ही व्लॉग से वो लाखों में अर्निंग करती हैं। तो जिस हिसाब से लोग की मतलब किसी की अर्निंग होती है उसी हिसाब से उसके खर्च भी होते हैं। हमें इनकी फ़िजूल खर्ची लगती है, लेकिन उनकी कमाई के हिसाब से ये फ़िजूल खर्ची नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी कमाई इतनी ही है। और जहाँ तक देखा जाए वो लोगों की यानी दूसरों की मदद भी करते हैं। जिन लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि कितनी बार वो घर का रेनोवेशन करा चुकी हैं, अब मोदाहा से आकर उन्हें घर के रेनोवेशन कराने की आखिर क्या ज़रूरत थी। ये फ़िजूल खर्ची है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर वो रेनोवेशन कराती भी हैं तो उसको घर को बहुत संभाल कर और साफ़ सफाई से रखना चाहिए, जो काफ़ी टाइम में उनको रेनोवेशन कराना पड़े। लेकिन वो लोगों का कहना है कि साफ़ सफाई तो रखती नहीं है, इसी वजह से उन्हें दोबारा घर का रेनोवेशन कराना पड़ता है। बार बार घर का रेनोवेशन कराती हैं, शॉपिंग करती हैं, बाहर जाती हैं, घूमती फिरती हैं, और अब वो एक न्यू कार ले रही हैं। तो इसके अलावा सबा को कोई दूसरा काम है नहीं। अपने व्लॉग्स में वो यही चीज़ें ज़्यादातर दिखाती हैं। वैसे भी लोग पहले से भी ज़्यादा अब कमेंट कर रहे हैं कि इतनी फ़िजूल खर्च की आखिर क्या ज़रूरत है। पहले भी उनको सिर्फ सूट लेना, घूमना फिरना यही काम थे और आज भी उन्हें यही काम है। दूसरों को आखिर क्या मोटिवेशन देती हैं अपने ब्लॉग्स के ज़रिए का आप खर्च करो। तो सबा जी, लोगों का कहना है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम ऐसे उड़ाएं। आपके पास इजी मनी आ रही है, आप उड़ा सकती हैं, आपके पास इतना है, आप कमा रही हैं, आप उड़ा सकती हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पैसा है। आपकी तरह अनलिमिटेड पैसा हमारे पास नहीं है। लोगों का कहना है कि आप इस तरीके से पैसा उड़ा सकती हैं लेकिन हम नहीं उड़ा सकते। तो देखिए फ्रेंड्स,
जिस तरीके से इंसान की कमाई होती है वो उसी तरीके से खर्च करता है। अगर सबा ऐसे खर्च कर रही हैं तो इतनी उनकी कमाई है, उसी हिसाब से वो खर्च कर रही हैं, लेकिन हमें वो फिजूल खर्च लग रहा है क्योंकि हमारी इतनी कमाई नहीं है, लिमिटेड कमाई है, उनकी अनलिमिटेड है, हर स्रोत से उनके पास पैसा है। इस वजह से ये कहना बेकार है कि वो फिजूल खर्ची कर रही हैं। अगर वो कुछ भी कर रही हैं तो वो अपनी अर्निंग के हिसाब से कर रही हैं। हर महीने उन्हें लाखों की अर्निंग होती है, इसलिए हर किसी का अलग अलग हिसाब होता है। उनका अपना अलग हिसाब है अर्निंग करने का भी और ख़र्च करने का भी। तो इस बात को लेकर उनको ट्रोल करना बेकार है। तो फ्रेंड्स, क्या न्यू कार लेना, घर का रेनोवेशन कराना या फिर शॉपिंग वगैरह करना आपको भी सबा की ये गलत हैबिट लगती है? क्या आपको भी फिजूल खर्ची लगती है? आपके ओपिनियन से उन्हें दूसरों की हेल्प करना चाहिए जो कि गरीब लोग हैं, या फिर वो जो कर रही हैं अपनी अर्निंग के हिसाब से कर रही हैं? तो फ्रेंड्स, अपनी जो राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।